नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको दहेज प्रथा के फायदे बताना चाहता हूँ। दहेज प्रथा हमारे देश के लिए क्यों जरूरी है। बाकी लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, आप लोग समझ पाओगे। चौंकिए मत, पहले मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है। तो आप ये जानते हैं कि शादी होती है, विवाह होता है, आज भी हिंदुओं में दहेज दिया और लिया जाता है। अब इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। तो पहले फायदे की बात कर लेते हैं, नुकसान आपको नजर ही नहीं आएगा उसके बाद। तो माता पिता अपनी हिम्मत के अनुसार अपनी बच्ची को दहेज देते हैं। और इसके साथ साथ ये भी होता है, जो बच्ची जिसकी शादी हुई है, हर साल उसको प्रमुख त्योहारों पर भी उसके माता पिता या भाई उसके ससुराल में गिफ्ट, एक शब्द अच्छा नहीं है लेकिन मेरे अभी दिमाग में वही आ रहा है, देने जाते, गिफ्ट देने जाते। जैसे दिवाली पे जाएगा, लोहड़ी पे जाएगा और एकादशी पे भी जाते हैं और पूरी जिंदगी जाते हैं। इस तरह से रक्षाबंधन वाले दिन और भैया दूज वाले दिन भी लड़की जो है अपने मायके में आती है और वहां पर भी उसकी बहुत आदर सत्कार होती है और उसको भाई पैसे देके भेजता है या गिफ्ट देके भेजता है। लड़की के जो बच्चे होते हैं उनकी स्पेशल एक रिस्पेक्ट और प्यार होता है। मामा, आप जानते हैं हिंदुस्तान में मामे का क्या रोल है, कंस वाला नहीं भाई, ठीक है। इसी तरीके से नाना नानी का भी ज्यादा ही प्यार होता है अपने नातियों। और जीजा जी जो होते हैं वो बड़े प्रमुख होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट तो अक्सर कमाल, और जब तक वो फुफड़ नहीं बन जाते लेकिन उसके बाद भी रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी संस्कृति है, इस तरह से चल रहा है और आज भी चल रहा है। अब बीच में आगे भी दहेज बंद कर दो और उसके बाद जो है लॉ आ गया कि भाई लड़की जो है वो उसको भाई के साथ साथ अपने माँ बाप का पूरा हक मिलेगा। तो ये जो दहेज था वो हक ही था उस बच्ची का, लेकिन उसको दिया एक डिफरेंट तरीके से। आप समझिए मेरी बात, ये मैं क्यों बात कह रहा हूं। उसको दिया दूसरे तरीके से दिया, साथ में जो प्यार है वो भी बढ़ा। भाई अपने बहन के प्रति और जीजे के प्रति उसका रिस्पेक्ट बढ़ती चली गई और बच्चों की तरफ जो है भांजे भांजियों की तरफ भी प्यार रहा। और जब भांजे भांजियों की शादी होती है तो वो छक देता है, कई जगह पे कुछ और नाम है, बढ़ चढ़ के जो है उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो एक तरीके से बहन को जो माँ बाप का जो हिस्सा है उस तरह से दिया गया। अब जो है जब लॉ आ गया इसके अंदर, तो जो जो अपने को ज्यादा सियाने वेस्टर्नाइज लोग हैं, ये कम्युनिस्ट लोग हैं, ये समझते हैं, ये उसको लॉ में ले आते हैं। जो चीज समाज में अच्छे तरीके से हो रही है उसका सत्यानाश करने के लिए कम्युनिस्ट को ले आओ या वेस्टर्न दिमाग के लोगों को ले आओ, उन्होंने एक लॉ पास कर दिया कि बेटी को और बेटे को बराबर का हिस्सा हो जाएगा। अब क्या है, समझ लो दहेज प्रथा कर दिया आपने बंद। अब जो है माता पिताजी गुजर गए, चले गए। अब जो बच्ची है वो कहती है जी मेरा हिस्सा लाओ। अब एक भाई है, दो भाई है, उसी घर में रह रहे हैं, उनको तो लगेगा भी उनकी जगह छीन ली उसने जो रहने की। अब जहाँ रहते हैं उसकी उस जगह का के साथ आपका अलग लगाव होता है। अब बेटी बोलती है मुझे तो मेरा हिस्सा। अब क्या होगा, दोनों में खटाई तो हो जाएगी, बेशक झगड़ा ना हो। लड़की अगर सियानी होगी तो वो खुद ही भाई को जो रिलैंक्विशमेंट डीड होती है वो साइन करके दे देगी, क्योंकि बच्ची को, जो लड़की को तो अपनी पति की तरफ से मिल ही गया ना। मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर ये कानून नहीं है कि लड़के और लड़की को, बेटे और बेटी को बराबर हक मिलेगा, तो बेटी ने तो पति के तरफ का पा ही लिया ना। अब वो अपने मायके के तरफ भी लेगी, तो फिर क्या होगा, समाज में आपस में भाई और बहनों में प्यार नहीं रहेगा। तो कितनी समझदारी वाली बात है दहेज की। हाँ, वो बात जरूर ठीक है, जो कोई परंपरा है उसके अंदर को दूषित करने के लिए भी ये बातें होने लग जाती हैं कि भाई हमें ये चाहिए वो चाहिए, वो बात ठीक नहीं है। अदरवाइज दहेज जैसा बढ़िया
जो तरीका हमारे समाज में था, जो प्रथा हमारे समाज में थी, आज भी है, भगवान करे चलती रहे। कानून को करो साइड में, भाई और बहनों में और समाज में प्रेम बढ़ाओ। जो भाई बहन में प्रेम रहेगा तो समाज में भी प्रेम रहेगा। तो दहेज देना ना लेना, ये क्या है, ये आपको समझ में आएगी। दहेज देना जो है वो सात्विक क्रिया है, माँ बाप दे रहे हैं, सात्विक क्रिया। उन बच्चों को जिनकी अभी शादी हुई है, उनको अभी सपोर्ट चाहिए अपनी गृहस्थी बसाने के, ठीक है ना। और दहेज न देना तामसिक क्रिया है, क्योंकि बाद में ये कष्टकारी होगी। जो भी चीज कष्टकारी होगी बाद में, वो तामसिक है। आशा है आपको समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।